स्वदेशी जागरण मंच का देख सकते हैं आज आयोजन हुआ निश्चिंत के सनातन शिव मंदिर में और आप देख सकते हैं सब यहाँ मौजूद है और स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ कुछ ऐसा नारा है और जानते हैं सर से और प्रधान जी भी मौके पर मौजूद है। तो क्या रहा सर, आप क्या बताएंगे? स्वदेशी संकल्प यात्रा ये पूरे देश में शुरू हो चुकी है। यही जन जागरण करने के लिए कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। आर्थिक युद्ध पूरे विश्व में शुरू हो चुका है। कोई भी देश हमारा साथी नहीं है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। उस आर्थिक युद्ध को जीतने का एक ही हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वो है स्वदेशी। जितना ज़्यादा हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे हमारा अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना उद्योग बढ़ेगा और यहाँ की जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी इससे दूर होगी। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है जो आज की तारीख में 6.5% से ज़्यादा दर से बढ़ रही है और आर्थिक जो विश्व स्तर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 6.5 से 10% तक भी जाने वाली है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम ना केवल जो पहले हम सोने की चिड़िया होते थे, अब सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बनने जा रहे हैं और हम विकसित देश बनने जा रहे हैं। सर, जिस तरह विदेशी वस्तुओं ने लोगों के दिलों पर राज कर चुका है उस तरह काफ़ी टाइम लगेगा विदेशी को भगाने में। बिल्कुल थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जब हम सब मिलकर संकल्प लेंगे और सोचेंगे कि हमने जल्दी से जल्दी अपने देश को विकसित बनाना है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो लोग अपनाने को तैयार नहीं है, फिर भी विदेशी खरीदते स्वदेशी को अपनाता नहीं है। नारा तो जोर दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, अपना नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है। हम बात करें, पहले खुद से शुरू करें। कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं खुद से करते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम खुद से शुरू करें और उसके बाद जब हम किसी को बात करेंगे सारे हमारी बात मानेंगे, कोई मना नहीं करेगा। जब उसको ये कहेंगे भाई हमारा 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, 10 रुपये विदेश में चले जाते हैं लाभ के तौर पर और वही पैसा हमारे खिलाफ यूज़ होता है। जैसे हमने देखा चाइना को प्रॉफिट जाता है हमारा, चाइना ने वो किसको दिया पैसा, वो पाकिस्तान को दिया। मिसाइल किसको दी, पाकिस्तान को दी। तुर्की ने वो ड्रोन किसको दिया, पाकिस्तान को दिया। जब ये बातें ध्यान में कराई जाएंगी, असल में क्या है कि हमारे आम जनता को पता ही नहीं है कि विदेशी वस्तु कौन सी है स्वदेशी कौन सी है। कोलगेट नहीं पता, ये विदेशी कंपनी है। कोका कोला विदेशी कंपनी है। अगर नहीं पिएंगे, बाकी जो पेय पदार्थ हैं, बाकी जो पेस्ट हैं सस्ती भी हैं और बढ़िया भी हैं। जब जन जागरण करने से जो है ये काम जल्दी हो जाएगा। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्वदेशी का प्रयोग करें और आप भी इस बात का प्रचार करें। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार चावला। तो प्रधान जी मौके पर रोशन लाल गोयल जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शहर में कोई रैली निकाली जाएगी स्वदेशी को लेकर? हाँ, 21 तारीख का इसका समय निश्चित कर दिया गया है और 21 तारीख को हम ये संकल्प यात्रा का सब संकल्प ले चुके हैं। सब मिलजुल कर इसको कामयाब करेंगे। पूरे निश्चिंत में रहेगा जी? पूरे निश्चिंत में गांव में जो हमारा मेन हेड है वो ये श्री सनातन धर्म शिव मंदिर का प्रांगण है। तो ये इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही, क्या सोच कर? ये अपने देश के लिए चलाई जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बोला था भी विदेशी ज़्यादा है, जब बात आन और बान और शान और देश भी आ जाए तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो दिवाली भी आ रही है, लोग चाइनीज चीज को क्यों लेंगे दिवाली चाइनीज? लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जागरूक क्यों होंगे? इसे ये अभियान किस लिए छेड़ा है? ये अभियान इसीलिए छेड़ा गया है ताकि हमारे लोगों को समझ आए। जब हमारे देश पे लोग युद्ध थोपते हैं, ये मिसाइलें जो हम चीन का सामान खरीदते थे उसका सारा जो प्रॉफिट चीन को जाता है और उसकी मिसाइलें पाकिस्तान को हमारे मारने के लिए देते हैं वो, तो हम अब भी नहीं सुधरेंगे क्या? प्रधान जी, ज़्यादातर मोबाइल लोग यूज करते हैं, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो इंडिया अपनाना चाहिए, इंडिया अपनाना चाहिए। तो आज देखा गया जी सर, ज्यादातर आज दुकानदार सुनो, आज आपने अमेरिका का जो वित्त मंत्री था उसका लुटियन का बयान सुना था भी आपके इंडिया की 140 करोड़ वो जनसंख्या है और हमारे से मका नहीं लेता एक दाना भी, तो हम उसके मका लेके अपने किसानों को कमजोर करेंगे क्या? तो क्यों नहीं हम उसका मका? क्या अपील करोगे लोगों से? हम अपील करते हैं कि अपना स्वदेशी सामान खरीदें, स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं, देश को बचाएं। तो प्रधान जी देखा गया आज जो स्वदेशी मंच जागरण मंच चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादा दुकानदार राइस मिल दिखे ज्यादा। देखो ये अभियान शुरू हुआ ना, हर चीज की नींव मजबूत होनी चाहिए। अब नींव टूट चुकी है इसकी, तो जैसे नींव मजबूत होगी तो आगे आगे हमारे साथ
आप लोगों का सहयोग हमारे साथ जुड़ता रहेगा, ये तो बड़ा बड़ा कारवा बन जाएगा। तो 21 तारीख को निकाल रहे हैं। हाँ, 21 तारीख को देखना आप। कितने बजे, कितने समय क्या रहेगा? ये समय हम अभी निश्चित करेंगे बैठ के, तो जो भी समय होगा उसको जनता को बता दिया जाएगा। मैं आपसे भी अपील करता हूँ भी आप भी अपने कैमरे, मोबाइल जितने भी कोशिश करो, पहले अपने घर से करो। मैं अगर स्वदेशी बनने की कोशिश करूँगा, भाषण देने का हकदार भी जब भी हूँ जब मैं पहले अपने घर के बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी बहन बेटियों को ये भाषणबाजी दूंगा। भाई सारा सामान आपने अपने भारत का ही यूज करना है, ना कि स्वदेश उसका बाहर का। श्याम जी मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने पूरा यहाँ लोग साथ दिया। संकल्प यात्रा है, बड़ी दूर उसके साथ चलेगी या संकल्प लेके चलेंगे आप, और आपका ज़्यादा रोल रहेगा उसमें, मीडिया का ज़्यादा रोल रहेगा। आप भी प्रचार प्रसार करिए इसका, क्योंकि स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा देश बचेगा। जो हमारी सरकार का सपना है 2047 तक हमने अपने भारत को विकसित करना है। तो विकसित करके तो विकसित तो तभी होगा ना जब अपने देश की तरफ आप चलेंगे। हम अपने रुपये को मजबूत करेंगे, कैसे करेंगे? तो लगता है रुपया लोग जागरूक होंगे इससे, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूक करने का वाला कौन? आप ही तो हैं। तो हम सब मिलकर करेंगे, आपका सब मिलके। इसमें मीडिया का भी रोल है भाई, संस्थाओं का भी रोल है। जितनी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे निसंग में है, जैसे जितनी हमारी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, और जितने भी हमारे यहाँ धर्म हैं, जितने भी हमारे लोग समाज हैं, वो सभी लगेंगे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। कहने का मतलब है कि पूरे भारत को एकजुट होकर इस मुहिम में साथ देना चाहिए। एकजुट होंगे तभी ये काम होगा। नहीं, पूरे शहर, पूरा देश एकजुट होना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट मिलेगा हमारे को। तो नील जी आज क्या रहा, और स्वदेशी जो जागरण मंच है, जो आज मैसेज रहा, उसको लेकर कुछ बताएंगे लोगों को? देखो जी, मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना सभी से, जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं भी स्वदेशी और विदेशी का तंत्र जितना चला हुआ है, मेरा सभी से यही निवेदन है कि जितने भी अपने घर के हर रोज़ के सुबह जागरण से लेकर रात्रि सोने तक के जितने भी सामान है वो स्वदेशी हम खरीदें और देश की उन्नति और प्रगति में अपना साथ दें। तो देश का पैसा देश में रहेगा, उससे तरक्की भी होगी। बिल्कुल, जो हम ये जो सहयोग कर रहे हैं ना, ये आर्थिक सहयोग अपने देश के लिए है, और जो कमाई होगी अपने देश के समाज की उन्नति के अपने काम में लगेगी। तो लोगों से कहेंगे 21 तारीख के जो आपका प्रोग्राम है, बड़ा एक जो निसिंग में रैली निकाली जाएगी, ज़्यादा संख्या में से। बिल्कुल, मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, जो आगामी जो योजना बनी आज इस कार्यक्रम में, जो एक पूरे बाजार में संकल्प यात्रा जो निकाली जाएगी, मेरा आप सभी से बाजार में जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी समाज में निश्चित में रहने वाले लोग हैं, सभी जागरूक हो और उस जो कार्यक्रम जो रैली होगी उसमें उत्साह के साथ भाग ले और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। तो आपका एक बार नाम दर्शकों को बता दें, आप एक जिम्मेदारी किस चीज़ की? एक बार मैं नीरज गोयल, मेरे पास आजकल वर्तमान में जिम्मेवारी जो है विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है, और निश्चित में मेरे भगवती सिंधी स्टोर के नाम से मेरी दुकान है। तो आप भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरी जिम्मेदारी और मिल गई आपको। जी जी, धन्यवाद। खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोगों को मिलते हो, मेरे को एक पंजाब का किसान मिला, वो क्या कर रहा है कि उसने कटर स्प्रेडर यूज कर रहा है, वो पराली कटती है, साथ ही जमीन के ऊपर बीज छोड़ता जाता है, और खेत के सामने फर्नैल की गोलियां छोड़ देते कि चूहे ना आए बीज को उठाने, और उसकी इतनी अच्छी फसल देख के मैंने उसको बोला कि साहब मेरे भी मैंने खेती करा है। अभी नहीं बहुत भाई साहब से बात हो रही थी, तो ये भी जिस तरह की खेती कर रहे हैं, अभी ये हमारे राइस का खेतों में बहुत भारी नुकसान होता है। कमीशन एजेंट भाइयों ने पैसा भी एडवांस दिया होता है, किसान की मदद भी की होती है। अब ये जो ऑफर आ जाता है, जिसको भूरा टिड्डा, काला टिड्डा कहते हैं, फसलों का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। लेकिन इसकी रोकथाम के अंदर ये राइस मिल के अंदर जो धान का छिलके की राख है, जिसको हम खड्डों में डाल देते हैं, ये इतना बढ़िया काम करती है कि जिस खेत में आपने इसकी डस्टिंग कर दी वहाँ कोई कीड़ा नहीं होता। आपकी दवाई 10-20% की लागत रह जाएगी, 80% यही काम कर देता है। यही चीज़ गन्ने के ऊपर लागू होती। मैंने HAU को एक प्रोजेक्ट दिया इस बात पे कि गन्ने के अंदर टॉप रोलर की बीमारी आती है, उसका इलाज इसमें छुपा है। उन्होंने इसके ट्रायल करके रिपोर्ट कर दी, ये बिल्कुल कामयाब है। फिर मैंने डॉक्टर छाबड़ा से मीटिंग करी, जो गन्ना के प्रोजेक्ट करने का बीज डाला, और इंडिया जहाँ चीनी बाहर से मंगवा रहा था, आज इसका एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी करनाल से हुआ। लेकिन अब उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे
विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे। भारत माता की जय। हमारे बीच बैठी